सबका स्वागत है एग्जाम टूर में। ये जो 9 बजे का मेरा एक सेशन चलता है बुक रिव्यू को लेकर, इसमें मैं अभी वर्तमान समय में जो बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो आप देख चुके होंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ भर्ती 2024 जो आप आवेदन कर रहे हैं उसकी तैयारी कैसे करें। चूंकि आप 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 50% आपको बनाना होगा। यदि आप 50% बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। उसमें भी जिनका भी इसमें रैंक नहीं बनता है, वैसे भी विद्यार्थी जो पास कर जाते हैं उनके लिए समय समय पर जब भी किसी को 1 माह, किसी का 2 माह, किसी का 4 माह में बुलाया जाता है और भिन्न भिन्न जगहों पे उनको नौकरी दी जाती है, डाटा एंट्री का काम दिया जाता है। वह चाहे जिला में हो या ब्लॉक में हो या अनुमंडल में हो या प्रखंड में हो, सभी जगह आपको मिलते हैं। वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कोई कॉलेज हो, सभी जगह आपको मिलते हैं, सभी को अलग अलग। यदि एक प्रोजेक्ट समाप्त होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट में आपको कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जिला में मिलेगा, तो हाँ, आपके जिला में भी रोजगार आपको मिल सकता है, आपके अपने ब्लॉक में भी मिल सकता है। थोड़ा सा संभावना कम होता है। बहुत सारे लोग इस पर यह बातचीत कर रहे थे वेतन कैसे बढ़ता है, तो वेतन आपका 10% प्रति साल बढ़ता है। इस बात को समझ लेंगे। वर्तमान समय में 25,500 है, लेकिन आपको सब कुछ काटने के बाद आपको 17,200 के आसपास आपको वेतन मिलता है। यदि आप प्राइवेट कोई जॉब करते हैं तो इसमें आप आ सकते हैं। जितना सरकारी छुट्टी होता है उतना आपको छुट्टी मिलेगा। संडे भी ऑफ रहता है, यानी सरकारी नियम कानून के तहत आपको काम करना होगा। अब आते हैं, यहां देखिएगा, ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, यानी कि आप जानते हैं यहां पे वॉल्यूम 1 है, NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयार, यानी कि जो सिलेबस दिया गया है, जिसका कोड भी बताया गया, उसी से ये तैयार है। उस सेम पैटर्न पर तैयार किया गया है जो इससे पहले एग्जाम हुआ है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ है उसका 5 प्रीवियस सेट दिया गया है। 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका 5 प्रीवियस सेट है। उससे आप अपने आप को अनुमान कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना है। और उस 5 सेट का विथ डिस्कशन है। डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन दिया गया है संभावित कि उससे कौन सा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो 5 सेट का डिस्कशन है। उसके बाद 10 टेस्ट सीरीज है और 10 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है, यानी कि एक प्रश्न में आपको 10 से 15 प्रश्न मिलेंगे। यानी एक प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़िएगा और उस प्रश्न को जब पलटिएगा और डिस्कशन में जाइएगा तो वहां से 5 से 7 मिलेंगे, जो कि अन्य एग्जाम के आपके आने के इस बार एग्जाम दीजिएगा उसमें संभावित प्रश्न होंगे। जो 10 टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है वो भी इस तरीका से डिजाइन किया गया है, 5 के बाद जो 10 मिलेगा कि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। यानी सब कुछ बता दिया गया। अभी लगातार आप देख रहे होइएगा बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बनने वाले हैं, जो आवेदन कर चुके हैं, वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या करें, कौन सा बुक पढ़ें। तो ये बुक आपको सभी जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। यानी कि ऑनलाइन जाइएगा तो booksready.com पर आप सर्च कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन है तो किसी भी नजदीकी दुकान में आप चले जाइए, सभी जगह मिल जाएगा। तीसरी बात बता दें, यदि आप चाहते हैं थोड़ा सा और समझ लें, यहां पे जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए साथ में कंप्यूटर का स्टडी पैकेज भी दिया गया, यानी कि 3 प्रकार से इसमें आपको लाभ मिलेगा। P यानी प्रीवियस सेट 5 मिलेगा और 5 का डिस्कशन मिलेगा। उसके बाद S यानी टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ये 10 मिलेगा। उसके अलावा आपका इसके साथ साथ स्टडी पैकेज मिलेगा, यानी कि स्टडी पैकेज मिलेगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी सेट का डिस्कशन है, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी ये बुक उपलब्ध है, वहां से भी आप ले सकते हैं, या booksready.com पर भी आप ले सकते हैं, या रुक्मिणीप्रकाशन.com से भी आप ले सकते हैं। कहीं से भी, सभी जगह मिल जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।